नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका यूनिब्लेस फाइनेंस चैनल पर स्वागत है। जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बारे में, अमीरी हासिल करने के बारे में और अल्टीमेटली हैप्पीनेस को पाने के बारे में। आज का विषय इस प्रकार से है कि भीड़ के समंदर से निकलो और 1% लोगों में आने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। कुछ लोग पहले डिब्बे में बैठते हैं, खिड़की से बदलते नज़ारे देखते हैं, अगला स्टेशन तय करते हैं और पटरियों की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। बाकी लोग पीछे के डिब्बे में धक्का मुक्की में फंसे रहते हैं। उन्हें न पता ट्रेन कहाँ जा रही है, न कि वो कहाँ बैठे हैं। वो तो बस भीड़ के साथ चलते हैं, भीड़ के साथ बहते हैं और जब यात्रा खत्म होती है तो उन्हें ये एहसास होता है कि वे कभी भी चालाक नहीं थे, होशियार नहीं थे, क्लेवर नहीं थे, सिर्फ वो यात्री थे और जर्नी कर रहे थे। 40 साल प्लस की एज, 40 साल प्लस की उम्र वो स्टेशन है जहां आपके पास दो चॉइसेस बची है। अभी 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 अगर आप 40 साल प्लस है, 40 साल क्रॉस कर रहे हैं या कर चुके हैं, दो चॉइस आपके पास है। या तो पहले डिब्बे में कूद जाओ और दिशा तय करो, या फिर पीछे बैठे बैठे किसी और के लिए, किसी और के बनाए नक्शे पर चलो और आपने आखिरी स्टेशन पर पछताओ, रिग्रेट मिलेगा आपको। आपने अब तक वही रास्ता लिया जो सिक्योर लगा, सुरक्षित लगा। वो नौकरी, वो रूटीन, वो लोग, वो आदतें, और नतीजा क्या है? वही जिंदगी, वही सीमाएं और वही औसतन लाइफ। लेकिन अगर आप भीड़ के समंदर से निकलकर 1% की आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आपको जहाज बनना पड़ेगा जो तूफान से डरता नहीं है, तूफान को चीरता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, हो सकता है मेरा छोटा सा ये फर्ज आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाए, आपकी जिंदगी यहाँ से टर्न मारे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न करना आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। भीड़ क्यों हारती है? दोस्तों, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है, भीड़ क्यों हारती है, एक अनस्पोकन ट्रूथ है दोस्तों इसके पीछे। भीड़ के लोग सोचते हैं कि वो सिक्योर है क्योंकि वो अकेले नहीं है, सारे उनके साथ है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई ये है कि भीड़ कभी जीतती नहीं है, भीड़ सिर्फ देखती है। भीड़ के लोग वही काम करते हैं जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी गुजार देते हैं, अपने सपनों को आकार अपनी जेब के हिसाब से घटाते रहते हैं। और सबसे खतरनाक बात, भीड़ के लोग अपनी औकात उसी भीड़ में मापते हैं, उसी भीड़ से नापते हैं। जबकि 1% लोग अपनी औकात अपने विजन से मापते हैं। नंबर 2, मोरल स्ट्रेंथ, आपकी इनविजिबल करेंसी। दोस्तों, कैरेक्टर वो बैंक है जिसमें आपका नाम, आपकी ईमानदारी, आपका वजन जमा होता है। अगर ये बैंक खाली है तो कोई आपको असली ताकत नहीं देगा, चाहे आपके पास करोड़ रुपए क्यों ना हो। इंटीग्रिटी, भीड़ शॉर्टकट लेती है। 1% लोग लंबा रास्ता लेते हैं, लेकिन मंजिल पक्की होती है, डिटरमाइन होती है, फिक्स होती है अगर ये रास्ता आपने अपनाया तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, भीड़ कहती है ये मेरा काम नहीं है, 1% लोग कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको कर लूंगा। तीसरा है डिसीजन मेकिंग पावर या डिसीजन पावर। भीड़ फैसले लेने से बचती है, भीड़ फैसले लेने से कचराती है। 1% लोग फैसले लेते हैं और उसके नतीजे को अपनाते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 3, फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका युद्धक कवच। दोस्तों, आपको दुनिया बदलना है, आप दुनिया बदलना चाहते हैं, आपसे शुरुआत करना पड़ेगा, खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका शरीर ही साथ न दे तो आप थके हुए सैनिक बन जाएंगे। 1% लोग अपने शरीर को सिर्फ फिट रखने के लिए नहीं होते, बल्कि युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए ट्रेन करते हैं। सुबह की नींद को काट कर अपने शरीर को गढ़ो, जंक फूड छोड़कर अपने शरीर के लिए ऐसा ईंधन भरो जो लंबी लड़ाई में आपका साथ दे। याद रखो, थका हुआ शरीर, थका हुआ मन तेज दिमाग को भी सुस्त बना देता है। नंबर 4,
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपकी तलवार और ढाल। दोस्तों, ये आपकी तलवार है, ये आपकी ढाल है। दुनिया में बदलाव लाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। आपका वॉलेट, आपका बैंक बैलेंस हर वक्त स्ट्रांग रहना है, हर वक्त फुल भरा रहना चाहिए अगर आप दुनिया बदलने के लिए मन में ठान लेते हो। ये कड़वा सत्य है, सच्चाई है। भीड़ इसे अनदेखा करती है और गरीबी को संतोष का नाम दे देती है। लेकिन ये 1% लोग जानते हैं पैसा एक हथियार भी है और ढाल भी है। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ ताकि एक नाले के सूखने से, एक स्ट्रीम को सूखने से तुम्हारा शहर प्यासा न रहे। पैसे को गुलाम बनाओ, ना कि उसका गुलाम बनो। पैसे को गुलाम बनाओ ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, उल्टा नहीं है। उसको काम पे लगाओ ताकि सो दैट मनी विल वर्क फॉर यू। भीड़ खर्च करती है दिखावे में, 1% लोग निवेश करते हैं, 1% निवेश करता है भविष्य में। उसके बाद अनटोल्ड स्ट्रेटजी, वो करो जो तुम्हारे डर के उस पार है। भीड़, क्राउड वही करती है जो आसान है। 1% लोग, 1% पीपल वही करते हैं जो डरावना है लेकिन जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य आपको डराता नहीं तो वो लक्ष्य क्या, वो लक्ष्य नहीं है, वो सिर्फ टास्क है, काम है, छोटा सा ऑर्डिनरी वर्क है। नंबर 6, वो छोड़ो जो आपको जंजीरों में बांधे हुए है, ट्रैप में रखा है। टॉक्सिक पीपल जो आपकी आग बुझाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। काम की बात दोस्तों बता रहा हूँ। देखो, आपके अगल बगल में दोस्त लोग कोई भी होंगे, चुनो उनमें से टॉक्सिक कौन है, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको रोकते हैं, जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, ताने मारते हैं, या आपको आपके टारगेट से दूर लेने में कुछ ऐसे शब्द आपके कानों पर मारते हैं जिस कारण आप बैकफुट मारते हैं। टॉक्सिक पीपल ऑफिस पे होंगे, कहीं जाते आते मिल जाएंगे, आप जहाँ पे जो आपका प्रीमिसेस है, घर का एरिया है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिस कारण आपके मन में ऐसे लगेगा कि ये मुझे रोक रहा है, या क्या पता ये सच कह रहा है। दूसरा है ओल्ड आइडेंटिटी, जो आप थे उसे छोड़ो ताकि आप वो बन सको जो आपको बनना है। एक्सक्यूजेस, बहाने जलाओ ताकि आप आपके सपनों की आग को तेज कर सके। बहाने नहीं करना है। देखिए, एक्सक्यूज होते हैं ना, मैं ये नहीं कर सकता, आई हैव लिमिटेशंस, मेरी ये मजबूरी है, मेरे लिए कुछ नहीं है। देखो, सोचना है आपको कि कैसे कर सकते हो। एक्सक्यूज को छोड़ दो आज से। सपनों तक पहुंचने के लिए आपको ये सब बातें त्यागनी होगी। तो दोस्तों, शार्प और प्रिसाइज क्लाइमैक्स इसका ऐसा है कि आप एक जहाज की तरह है। आप एक सुरक्षित बंदरगाह में लंगर डाले खड़े थे क्योंकि समुद्र में तूफान था। लेकिन याद रखिए, जहां बंदरगाह सुरक्षित होता है लेकिन जहाज बनाने का मकसद समुद्र में उतरना ही है। आपको अगर तैरना है तो पानी में छलांग मारना पड़ेगा। 1% लोग समुद्र में उतरते हैं, लहरों से लड़ते हैं और नए महाद्वीप खोजते हैं। बाकी लोग किनारे में बैठकर देखते हैं और उम्र भर सोचते रहते, काश मैं भी समंदर में उतरता। तो दोस्तों, आज से अपने मोरल बैंक भरना शुरू करो। अपने शरीर को युद्ध के कवच में ढालो, अपने पैसे को तलवार और ढाल में बदलो, ढाल बनाओ। और याद रखो, भीड़ में रहकर कभी सितारों तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचा जाता। इस धरती से जाने से पहले आसमान में अपनी जगह बना लो। दोस्तों, इस बात पे वीडियो को लाइक करें। आपको जो मैंने कहना था वो कह दिया। अगर जिसको समझ में आ जाएगा तो इतने ही मिनटों में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया उसको 1 घंटे क्या 2 घंटे क्या उसमें भी समझ में नहीं आएगा। तो इस बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।